नहीं हो सके अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारना है। क्योंकि देखें दोबारा यहाँ आने का अल्लाह ताला मौका दे या ना दे अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको यहाँ बार बार आने की सआदत नसीब फरमाए। तो अभी आपके पास मौका है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया, आपने मौके का फायदा उठाना है। अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है, अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारें, ज्यादातर वक्त हराम में गुजारें। देखिए क्योंकि चंद दिन का टूर है आपका, 20 दिन का, 25 दिन का या 1 महीने का लगा लें, जितने दिन का भी टूर है आप थोड़ा नींद कम कर लें। तरीका मैं आपको बता दे तो हराम में जाएं उस वक्त, रात को खाना खाने के बाद आप हराम में चले जाएं या 2 बजे उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज आप जाकर हराम में अदा करें, सुबह की नमाज पढ़ें और उसके बाद आकर नाश्ता वगैरह कर लें। नाश्ता करने के बाद आप रेस्ट कर लें, रेस्ट करने के बाद आप ज़ोहर की नमाज के वक्त उठें, खाना खाने के बाद आप जो है ना चले जाएं, यानी कि असर की नमाज के वक्त हरम के अंदर आप असर, मगरिब और इशा की नमाज आप वहाँ अदा करें और उसके बाद इशा की नमाज पढ़ने के बाद वापस आ जाएं, खाना वगैरह खाएं, 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर आप चले जाएं, तहज्जुद की नमाज और फजर की नमाज हरम में ही अदा करें। इस तरह आपको थकावट भी नहीं होगी, आसानी से आप इबादत भी कर सकेंगे। तो कोशिश करें, अल्लाह ताला से आपने दुआएं मांगनी है, रो रो कर खाना काबा के सामने जाकर अल्लाह ताला से अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आपने अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाएंगे क्योंकि आप अल्लाह ताला के खास मेहमान हैं। देखिए थोड़ा सोचें, तसव्वुर करें, अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो आप कोशिश करते हैं उसको खाली हाथ नहीं भेजते, कुछ न कुछ देकर ही भेजते हैं। सोचें थोड़ा, आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो आप उसको कुछ न कुछ देकर ही भेजते हैं, खाली हाथ नहीं भेजते। तो यकीनन आप भी अल्लाह ताला के खास मेहमान हैं, तो अल्लाह ताला भी आपको इंशाल्लाह खाली हाथ नहीं भेजेंगे। जो भी आप अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे, जो भी जायज़ मुरादें होंगी, अल्लाह ताला आपकी कबूल फरमाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहबान, क्योंकि ये देखिए हमारी असल जिंदगी नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गरूर, ये दुनिया धोखे के सिवा कुछ नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी नहीं है। हमारी असल जिंदगी कब शुरू होनी? हमारे मरने के बाद। तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ये नहीं इबादत करने के लिए। अगर हम यहाँ पर इबादत करेंगे अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला के राह में, या अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुबारक ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर आखिरत वाले दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा और हमारी नेकियां ज़्यादा होंगी तो हमें अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएंगे। और अल्लाह ना करे हमें कोई ऐसी कमी हो, कोई कोताही हो जो अल्लाह ताला को सख्त ना पसंद हो, तो सोचें थोड़ा हमारा क्या बनेगा। भाई साहबान, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर आप नमाज अदा नहीं करेंगे या मेरा जो कोई हक है नमाज या ज़कात अदा नहीं करेंगे वो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। अगर आप किसी का हक खाएंगे, किसी के पैसे खा जाएंगे, किसी यतीम का या किसी का भी थोड़ा सा ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा आप ले लेंगे, खा जाएंगे, वो हक माफ़ नहीं करूँगा। वो आखिरत वाले दिन आपकी नेकियों से उठाकर उसको दे जाएंगे, जिसका आप पैसा खाएंगे या ज़मीन का टुकड़ा खाएंगे, जो भी चीज़ उसकी आप लेके खा जाएंगे। किसी का हक ना खाएं, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि यतीम का माल ना खाओ। जो बंदा यतीम का माल खाता अल्लाह ताला उसको हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। और दूसरा फरमाया अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। जो बंदा अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएगा अल्लाह ताला उसको हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। और तीसरा फरमाया सूद ना खाओ। सही मुस्लिम की हदीस है ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ। सूद जो बंदा लेता है या देता है अल्लाह ताला उन दोनों को हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को कत्ल ना करो, कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। जो बंदा किसी को कत्ल करने का इरादा रखता है या कत्ल करता है अल्लाह ताला उसको हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेगुनाह औरत पर तोहमत मत लगाओ, इल्जाम मत लगाओ। जो बंदा किसी भी बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगाता है, चाहे उसकी गलती ना हो फिर भी इल्जाम लगा देते हैं, गलती का गलत है ना ये तरीका, चाहे उसकी कोई गलती हो या ना हो, उसको कहते हैं हाँ इसने गलत किया। किसी भी बेगुनाह औरत पर तोहमत मत लगाओ। जो बंदा किसी बेगुनाह औरत पर इल्जाम लगाता है, तोहमत लगाता है, अल्लाह ताला उसको हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो ऐसे बान ये मैंने आपको बताई है। इन चीज़ों से अगर कोई भी आपके साथी हो, कोई भी ये काम गलत करो, आप उनको बेशक मना कर दें। किसी को सीधे रास्ते पे चलाना भी बहुत बड़ा अजर है, सवाब है। किसी को नेकी के रास्ते में चलाएंगे